हमारा खंबा भी जीतेगा इंशाल्लाह, इसलिए नजरियाती लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को टिकटें मिलेंगी इंशाल्लाह। 1-to-1 इंटरव्यू हो रहा है, बीच में और कोई नहीं बैठ रहा। आप भी इंटरव्यू देंगे, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल देंगे इंटरव्यू, हर बंदा देगा इंशाल्लाह। राना सनाउल्लाह ने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि हमारी अगर साख्त ना बची तो हम इमरान खान को भी नहीं छोड़ेंगे, क्या कहेंगे आप? वो एक बदमाश आदमी क्या कह सकता है, लानत भेजोगे, उसकी बात ना करो। खान साहब कहते होते हैं ये हमेशा एम्पायर को साथ मिला के खेलते हैं, पूरी दुनिया ने इनका करैक्टर देखा हुआ है, अब और कितना खुलेंगे ये आवाम के सामने। अब लोग डरते ही नहीं है, वो कहते हैं आने दो वीडियो जड़ी आंदी है। याद रखें, अमेरिका ने हमेशा वो चीज करनी है जो उनको सूट करे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ गुलकार इब्रारुल हक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, क्या कहते हैं, क्या पूछा जा रहा है? इमरान खान साहब इंटरव्यू किस तरह ले रहे हैं, आप बताएं। सबसे अच्छी बात यह है कि 1-to-1 इंटरव्यू हो रहा है, बीच में और कोई नहीं बैठ रहा। कैंडिडेट की ख्वाहिश के मुताबिक और वो अपना तारुफ कराता है, अपनी कारकर्दगी बताता है कि वो क्यों मौजू कैंडिडेट है, और फिर खान साहब उससे पूछते हैं सवालात, उनके जवाबात देता है। उसके ज़ाहिर है IQ का टेस्ट होता होगा, उसकी काबिलियत की असेसमेंट भी होती होगी कि ये हमारा नुमाइंदा जब असम्बली में जाएगा तो इसका कैरेक्टर कैसा है, पॉजिटिव बात करेगा, नेगेटिव करेगा। तो ये खान साहब का ज़िंदगी भर का तजुर्बा जो है वो भी इधर इस्तेमाल हो रहा है अच्छे चुनाव के लिए। तो मैं समझता हूँ बेहतरीन एक्सरसाइज। आप भी इंटरव्यू देंगे, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल देंगे इंटरव्यू, हर बंदा देगा इंशाल्लाह। इस बार क्या कारकुनों को टिकट मिलेंगी या फिर मौसमी परिंदों को टिकट मिलेंगे और दोबारा फिर वही रंगीन चेंज और इस तरह? हमारा खंबा भी जीतेगा इंशाल्लाह, इसलिए नजरियाती लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को टिकटें मिलेंगी इंशाल्लाह। राना सनाउल्लाह ने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि हमारी अगर साख्त ना बची तो हम इमरान खान को भी नहीं छोड़ेंगे, क्या कहेंगे आप इस वक्त? वो एक बदमाश आदमी क्या कह सकता है, लानत भेजोगे, उसकी बात ना करो। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर चुकी है इलेक्शन के हवाले से, आपको लगता है इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल होते हुए नजर आ रहे हैं, आइन में बहुत ही क्लियर लिखा है, उससे डिफाइंस हो ही नहीं सकती, वरना आने वाले हर हुकूमती जो लोग होंगे वो आइन को कह देंगे कि अभी हालात ठीक नहीं है, मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकता। जजेस के ऊपर भी के मुतनाज़ा जजेस सामने आ गए हैं, आप देख सकते हैं 5 बेंच बना था, दो जो है उन्होंने वो नहीं बैठे, 3 पीछे जजेस ने ये फैसला दिया और इस फैसले को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। खान साहब कहते होते हैं ये हमेशा एम्पायर को साथ मिला के खेलते हैं, आज वो बातें सारी साबित हो रही हैं कि नहीं हो रही। पूरी दुनिया ने इनका करैक्टर देखा हुआ है, अब और कितना खुलेंगे ये आवाम के सामने, मतलब बिल्कुल बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग। तो जजेस की वीडियोस भी ऐसे, मतलब जो उनकी जो पर्सनल लाइफ की हैं उनकी बना के सारी जिंदगी उनको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, और लोगों को, पॉलिटिशियंस को। सो अब लोग डरते ही नहीं है, वो कहते हैं आने दो वीडियो जड़ी आंदी है, मैंने हक के साथ ही खड़े होना है। तो ये देखो ना कितनी बड़ी बात। अच्छा, दूसरी तरफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या राह हमवार हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि मेन स्ट्रीम में आप भी आते हैं, आपकी सोर्सेज क्या कहते हैं? मेरी अपनी एक सोच है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कभी ये नहीं सोचेगी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को हमने ख़त्म करना है या पाकिस्तान को नीचे करना है। वो ऐन मुमकिन है अपने इमेज को दांव पर लगा दे, लेकिन वो पाकिस्तान को कभी नीचे नहीं जाने देंगे। आप देखना, आइन की भी खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे वो, और क्योंकि उन्होंने भी इसी आइन के तहत हल्फ लिया होता है, और उन्होंने पाकिस्तान को बड़े बड़े बुरे हालात में से निकाला है। ज़लज़ले में हमने उनको देखा, हमने उनको सैलाब में देखा, जंगों में देखा, जिधर जाएं नारोवाल में इधर उधर एक फौजी की तस्वीर लगी होती है कि ये फलां जगह पे शहीद हुआ था, बड़ी कुर्बानियां हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस्टेब्लिशमेंट हक और सच का साथ देगी, और अल्लाह ने चाहा तो ये इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे। खान साहब की जैसे ही हुकूमत गिरती है तो वो एक बयानिया उनका चलता है कि अमेरिकन साजिश भी इसमें शामिल है, लेकिन आजकल वही अमेरिकन कांग्रेस में से नुमाइंदे जो हैं वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, और एक ये भी हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फंडिंग की जा रही है वहाँ, ताकि वहाँ लोग इमरान खान के हक़ में बोलें। और खान साहब भी अब अमेरिकन साजिश नहीं कहते कि ये यहाँ की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी। इस बारे में क्या कहेंगे? खान साहब को इस सिस्टम में ज़्यादा पता होगा यकीनन, और उसकी डिटेल्स उनके पास बेहतर तरीके से होंगी। ताहम इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका हमारा एक इम्पॉर्टेंट, दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, और हमारी एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट उनके साथ होती है, तो हमें किसी के साथ बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है। ताहम
انہوں نے یاد رکھے امریکہ نے ہمیشہ وہ چیز کرنی ہے جو ان کو سوٹ کرے, پاکستان نے وہ کرنی ہے جو پاکستان کو سوٹ کرے. تو وہ پھر کہیں نہ کہیں آ کے بات جو ہے نا وہ بنتی ہوتی ہے. اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں ہمیشہ بڑے صبر سے ڈپلومیٹک طریقے سے کام کرنا چاہیے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے. ڈرٹی ہیری خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں ڈرٹی ہیری, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری نے واقعی وہی کردار ادا کیا جو خان صاحب کہتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں چونکہ ادھر اتنا علم نہیں ہوتا چیزوں کا جتنا خان صاحب کو ہوتا ہے, اس حوالے سے یقیناً وہ بہتر آنسر دے سکیں گے. اور لیکن تاہم میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے, میرے اللہ نے چاہا تو یہ جس شخص کے سینے میں قرآن ہے اس سے ہم پاکستان کی سلامتی کی توقع کرتے ہیں. وہ حالات کو دیکھیں گے, وہ عوام کو بھی دیکھیں گے, اور مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوریاں, ہو سکتا ہے کچھ مجبوریاں ہوں, اور ان کو کس طریقے سے وہ ٹیکل کرتے ہیں وہ ان پر ہے. لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کے آئین کا تحفظ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ہے. فوج کا رول مائنس نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن ہی ایسی ہے, ان کو ان کی کچھ مجبوریاں ضرور سمجھنی چاہیے. تاہم پاکستان کی سلامتی ضروری ہے, پاکستان کے لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے. فار ایگزامپل اگر یہ سارے چاہتے ہیں یار عمران خان کو ہم نے ایز اے پرائم منسٹر لانا ہے, تو یار اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ہم واقعی کہتے ہیں ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے تو آنے دو یار عمران خان, اس کو کوشش کرنے دو.